का विशाल कॉरिडोर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक सनातनियों के अभूतपूर्व समागम ने सिद्ध कर दिया है कि बुलंद इरादे, स्पष्ट नजरिए और अथक परिश्रम से सब कुछ संभव है। 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में जनता अराजकता से त्रस्त थी, अर्थव्यवस्था उपेक्षित थी और किसान बदहाल था। 2017 में उत्तर प्रदेश ने करवट ली। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बागडोर संभाली तो सामने चुनौतियां अनेक थी, लेकिन लक्ष्य एक, यूपी का विकास। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले 2 बड़े निर्णय लिए। पहला, किसानों के 36,359 करोड़ रुपए के फसल ऋण माफ कर दिए, जिससे 94 लाख किसान लाभान्वित हुए। दूसरा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गईं। इससे 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए। दोनों फैसलों से स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की संवेदनशील सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि सेक्टर में 2017 से पहले बिचौलियों के माध्यम से गेहूं और धान की खरीदी होती थी। 2017 के बाद बिचौलियों को बाहर कर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में फसल का सही मूल्य ट्रांसफर किया गया। 94 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 234 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 123 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 457 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को करीब 2,80,000 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। यह पिछले 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान से करीब 60,000 करोड़ रुपए अधिक है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 का पुनर्संचालन, 38 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार किया गया है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार की 10 वर्षों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। किसान सम्मान निधि के भुगतान और फसल बीमा योजना का लाभ देने में यूपी देश में नंबर 1 है। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगभग 75,000 सोलर पंपों की स्थापना की गई। वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्संचालन किया जा रहा है। वहीं कुल 976 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। किसानों को ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर देने से 14 लाख किसान लाभान्वित हुए। किसानोन्मुखी नीतियों की वजह से 2023-24 में कृषि विकास दर लगभग 2 गुनी हो गई। जन कल्याण की योजनाओं से आम लोगों का जीवन आसान हुआ। 2017 से पहले केवल 5,16,000 परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल मिल पाता था। आज 2 करोड़ 36 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। 2017 से पहले प्रदेश के ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूबे रहते थे, लेकिन अब 1 करोड़ 58 लाख
इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज रफ्तार विकास, निवेश प्रोत्साहन के लिए इंडस्ट्रियल पार्कों, फिल्म सिटी, डेटा सेंटर एवं डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, सिंगल विंडो क्लियरेंस से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वह निर्णायक फैक्टर बन गए जिन्होंने निवेशकों को प्रदेश में निवेश का हौसला और भरपूर रिटर्न का भरोसा दिया। इसका असर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दिखा। पहली बार राज्य में रिकॉर्ड 45 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे, जिससे 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत हर साल 1 लाख माइक्रो इंडस्ट्री स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम युवा जैसे अभियानों के अंतर्गत 5 लाख तक का बिना गारंटी वाला ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बनकर उभरा है। पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी और निजी एवं एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया। ओडीओपी योजना से न केवल स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली, बल्कि इससे 2.5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत कारीगरों, हस्तशिल्पियों को टूल किट वितरण और कौशल विकास किया गया। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 21 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति दी जा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प ने 95% से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प किया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म आदि के लिए माता पिता के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। कमजोर वर्ग की बालिकाओं का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत कर कक्षा 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षारत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। महापुरुषों को सम्मान और वंचितों को वरीयता के उद्देश्य से बाबा साहेब अम्बेडकर, माता अहिल्याबाई होलकर, माता शबरी, संत रविदास, संत कबीरदास, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर विभिन्न योजनाओं से लिखा जा रहा है जन कल्याण का नया अध्याय। नई खेल नीति से ग्रामीण प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कोच उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीण खेल लीग का नियमित आयोजन हो रहा है। सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे को बढ़ाया गया है। मेरठ में 338 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के अलावा उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस पर कारगर नियंत्रण हुआ है। गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक मुफ्त उपचार देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बना है। यूपी में ईज ऑफ लिविंग यानी लोगों का जीवन स्तर पहले से बहुत बेहतर हुआ है। 2017 में प्रति व्यक्ति आय 52,671 रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 93,514 रुपए हो गई है। अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। रेवेन्यू लीकेज पर रोक लगी है और डिजिटल माध्यमों को अपनाने से पारदर्शिता आई है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश निरंतर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना हुआ है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश में जीडीपी ग्रोथ 11.6% रिकॉर्ड की गई है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2024-25 में बढ़कर 27.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच रही है। विकास के नए लक्ष्य हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश ने आस्था को आर्थिकी से जोड़ने का नया मॉडल भी दुनिया के सामने रखा है। काशी कॉरिडोर, अयोध्या धाम में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन के जिस नए युग का सूत्रपात हुआ, विश्व ने उसका चरमोत्कर्ष महाकुंभ के दिव्य भव्य एवं विराट आयोजन में देखा। महाकुंभ में शामिल हुए 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं में से करोड़ों श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा की। श्रद्धालुओं के आने जाने, ठहरने, खाने पीने और खरीदारी से जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है, वहीं 5
5 नए धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित हुए। संस्कृति से समृद्धि के बीच समन्वय और ये थी सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष उत्कर्ष की एक सुंदर झांकी। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। इस मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश को भारत का एक अग्रणी राज्य बनाया है, मिर्जापुर की पावन धरती पर आप सबकी ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिवंदन करती हूं। मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मेरे भाई श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सम्माननीय सोहनलाल श्रीमाली जी, माननीय विधायकगण श्री रत्नाकर मिश्र जी, बहन सुचिस्मिता मौर्य जी, श्री रमाशंकर पटेल जी, श्री अनुराग सिंह जी, बहन रिंकी कोल जी, मंच पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा ब्रिजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी बहन सरोज कुशवाहा जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष भाई रामलोटन बिंद जी, भाई राजू कनौजिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जगदीश सिंह पटेल जी, चेयरमैन जिला कोऑपरेटिव बैंक, नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी, और इस मंच पर मौजूद हमारे सभी गणमान्य अतिथि, सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के हमारे सभी सम्माननीय नेतागण, कार्यकर्ता साथियों और दूर दराज से आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए उत्साह से लबरेज होकर पधारी हुई जनता जनार्दन का, मेरे मीडिया के साथियों का, सभी प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के लिए मौजूद हैं। सम्मानित साथियों, आज का यह दिन हम सब के लिए बेहद खास है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आज स्वयं हमारे बीच उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया मौजूद हैं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि 2017 में सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकला है और देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी छवि बनाई है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने विकास के नए आयामों को छुआ है। हमारे स्टेट की जीएसडीपी जब 2016-17 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 12 लाख करोड़ हुआ करती थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़कर 25.5 लाख करोड़ पहुंची और इस वित्तीय वर्ष में 2025-26 में हमारे राज्य का जीएसडीपी अनुमानित 27.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये हमारे राज्य के सरकार की कर्मठता को दिखाता है और विकास के प्रति उनकी संकल्पबद्धता का जीता जागता प्रमाण है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। देश के तमाम राज्यों के बीच आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य कहा जाता है। अभूतपूर्व गति से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ है, सर्वाधिक
एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है। साथियों, मुझे ये कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष जब उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ तो उस दौरान 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हमारे राज्य को प्राप्त हुए और उसमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव आज जमीन पर उतारे जा चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है। और अभी जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य के युवाओं को बहुत बड़ी सौगात दी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे युवाओं को 5 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा देकर उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। बहुत सारे युवा राज्य के कोने कोने से निकलकर सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ उठा रहे हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं, जिसमें 2 करोड़ के लगभग रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। तो रोजगार की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हमारा राज्य इन 8 वर्षों में एक अग्रणी राज्य बना है। और यहां तक कि अगर मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं, मैं भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी, दूसरी बार मुझे आपके आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे कहते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति पर चलने का काम किया। और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर मेडिकल कॉलेज ना हो। कुल 80 मेडिकल कॉलेज और उत्तर प्रदेश में स्थापित है। और हमारा अपना मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार के सहयोग से आज मिर्जापुर के अंदर भी मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है और एमबीबीएस का पहला बैच अगले साल यहां से निकलने वाला है। ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मिर्जापुर के लोगों का सपना हुआ करता था कि यहां मेडिकल कॉलेज स्थापित हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है। और आज के इस अवसर पर आप सबकी ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही आग्रह करना चाहती हूं कि हमारा ये मेडिकल कॉलेज और आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर एमबीबीएस की सीटें बढ़ सकती हैं और अब यहाँ पर पीजी की सीटें बढ़ाकर हम विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, हमारे मिर्जापुर ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में विकास के बड़े बड़े सौगातों को प्राप्त किया है। आज यहां से निकलकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विश्वविद्यालय की ओर जाएंगे। राज्य विश्वविद्यालय, ये मिर्जापुर की जनता का सपना हुआ करता था। न जाने कब से विंध्य विश्वविद्यालय की मांग इस जिले में उठती रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विंध्य विश्वविद्यालय का सपना साकार होने जा रहा है। बड़ी तेज गति से उसका निर्माण कार्य चल रहा है। शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हर दृष्टि से आज हमारा मिर्जापुर भी उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का साझेदार बना है। और ये सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि से संभव हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आग्रह करना चाहती हूँ कि सरकार ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना संचालित की, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद। और आज उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले की पहचान उसके एक विशेष उत्पाद के कारण हो रही है। और हमारा जिला भी एक ऐसा जिला है जिसकी पहचान कई 100 वर्ष पुराने, 200 साल पुराने पीतल के बर्तन के कारीगरी से और यहाँ के चुनार क्षेत्र की माटी कला से है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबकी ओर से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि 200 साल पुराना